as we discuss the different formulae which is generally to be used for the construction of the index number, and today we will discuss the adequacy of index number formulae. Adequacy here means कि जितने भी ये फार्मूले हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमने लेस्पियर, पास्चे, बाउले, फिशर, मार्शल एजवर्थ, कैली बहुत सारे मेथड्स जो है वो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि इनमें से कौन सा जो फार्मूला है वो अप्रोप्रिएट फार्मूला माना जाएगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मूला. हेंस तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द इंडेक्स नंबर फार्मूला. So hence the following tests are suggested for choosing an appropriate index. So what are those different tests? One is unit test, another one is time reversal test, factor reversal test and circular test. तो जो सबसे पहला जो टेस्ट हमारा यूनिट टेस्ट है वो दैट हैज बीन ओमिटेड, खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए हमें जो फार्मूले चाहिए थे उसमें इंडेक्स नंबर में उसमें जो यूनिट्स हैं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स. तो अब यूनिट वो डेटा जो था अवेलेबल नहीं था, इसलिए दैट्स व्हाई दिस हैज बीन ओमिटेड. तो नेक्स्ट डे हमारे पास जो टेस्ट आता है दैट इज ए टाइम रिवर्सल टेस्ट. तो दिस टेस्ट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम. देखिए ये टेस्ट जो है वो क्या बोथ वे काम करता है, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये मैं थ्योरेटिकल आपको बात बता रहा हूं, सिंबॉलिकली हम इसी थ्योरी से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम. फॉरवर्ड भी काम कर रहा है या बैकवर्ड भी अगर काम करता है कि नहीं करता है. तो दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट इफ एन इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर 1 ऑन द बेसिस ईयर 0 and for the year 0 on the base year 1, both the index numbers should be reciprocals of each other so that their product is unity. सर ये तो थ्योरेटिकल बात आ गई, आप इसको जरा सिंबल फॉर्म में समझाने की कोशिश करो. बिल्कुल सही बात है. अभी तक हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जब हमारे पास फॉर द ईयर 1 था तो बेस ईयर 0 पे बनाया, या फिर 0 का बनाया तो बेस ईयर 1 था. और वो कहता है बोथ द इंडेक्स नंबर शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. और आपको पता है रेसिप्रोकल्स हमने कहां पे डिस्कस किए थे सर? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस किए थे. और फिर कहता है सो दैट देयर प्रोडक्ट्स इज यूनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे फार्मूले में. तो हम आपको फार्मूला क्रिएट करेंगे, हम क्रैम नहीं करेंगे. अब देखिए ये है मेरा P01, ठीक है, ओके. अब P01 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा सर? 1 डिवाइडेड बाई P10. वो तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर P है तो 1 बाई P बन जाता है, 4 है तो 4 बाई 1. तो P01 का रेसिप्रोकल कितना इज इक्वल टू 1 बाई P10. फिर वो क्या बोल रहा है? कहता बोथ द इंडेक्स नंबर शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है जी, हमने रेसिप्रोकल बना दिया. सो दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी. अब अगर कहता कि सो दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी, राइट, तो प्रोडक्ट इज यूनिटी, इसका मतलब क्या हुआ? P01 मल्टीप्लाइड बाई P10. ये P01 है, ये P10, तभी तो हम कहते हैं 1 के ऊपर 0 और 0 के ऊपर 1. तो P01 इज इक्वल टू 1 बाई P10. अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. तो यही बोल रहे हैं ना, सो दैट द प्रोडक्ट इज यूनिटी. ठीक है, सो P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1. यूनिटी मीन्स 1. तो अगर मैं इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करूं तो भी 1 नहीं आ रहा है ना, तो बन गया जी मेरा फार्मूला. बोलो फार्मूला बना कि नहीं बना? ओके. सो इसका मतलब है सिंबॉलिकली इफ देयर आर 2 इंडाइसेस, कौन कौन से? एक P01 और दूसरा मेरा P10. P01 P10. द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड इफ P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1. अब P01 का मतलब क्या था? फिर और सिंप्लीफाई करता हूं. इंडेक्स फॉर टाइम 1 ऑन द टाइम 0 एज बेस, क्योंकि हम पहले आपको बता रहा था 0 टेकन एज ए बेस. अब अगर P10 है तो इंडेक्स फॉर द टाइम 0 ऑन द टाइम 1 एज द बेस, और P01 इंटू P10 इक्वल टू 1. अब कैसे आया? ये हमने थ्योरी से लिया, हमने तो कहीं और से कोई क्रैम नहीं किया. ठीक है जी. तो ये वाली जो थ्योरी हमने आपको बताई उससे हमने क्या कर दिया, अब हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट बना दिया. वो बोल रहा है P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1. क्या मतलब हुआ? कहता इंडेक्स बोथ द इंडेक्स नंबर शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर सो दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी. लो जी, यही तो की हमने.
ओके, तो देखते हैं जी कि कौन कौन से मेथड जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो हाउ द लेस्पियर्स मेथड बिहेव। अब P01 किसके बराबर होता है? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। लेस्पियर यही कहता है क्योंकि सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 और जो क्वांटिटी बेस ईयर की है वो उसके हमारे वेट होते हैं, ठीक है। तो P10 अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो गया, अब ये देखो, अब P1 की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, और Q की जगह 0 की जगह 1 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, P10। तो सिग्मा P0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 और यहां वेट हो गए Q1। क्लियर होगी बात यहां पे? ओके, तो इस तरह से क्या है, P01 इंटू P10, ये 01 की वैल्यू बता दिया आपको मैंने, ये P10 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया। तो P01 इंटू P10 इज इक्वल टू क्या बोलता है, सिग्मा P1 Q0, ये देखो, डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1। तो जरा देखो इसको काट के कटता है, नहीं कट रहा है, सो इट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द लेस्पियर्स मेथड। जबकि होना क्या चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए था, यूनिटी के बराबर, 1 के बराबर होना चाहिए था। ओके, चलिए जी अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। पाश्चे क्या बोलता है? तो पाश्चे के केस में P01 किसके बराबर होता है? सर हमने सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 और जो वेट होते हैं सर वो करंट ईयर के होते हैं, बिल्कुल। तो Q1 डिवाइड बाय Q1, तो P10 क्या हो जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा, बस इतना सा है। तो सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q0। तो लो जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो P01 इंटू P10 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, लेट अस पुट द वैल्यूज। P01 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू P10 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय P1 Q0। देखो जी कटता है कहीं पे, नहीं कट रहा है सर, सो अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 1, इट हैंस टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द पाश्चे मेथड। इसका मतलब ना तो लेस्पियर्स ने फुलफिल किया ना पाश्चे ने फुलफिल किया। ओके, तो अब फिर आगे देखते हैं, तो हाउ बाउलेस मेथड बिहेव। तो चलो जी बाउले को भी भेद देख लेते हैं। तो बाउले के केस में क्या होता है सर, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, यू नो बेटर, लेस्पियर है, ये पाश्चे है। सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 होता है। अब बताओ जरा P10 इस किसके बराबर होगा, सिंपल ही है सर, P10 जो है किसके बराबर होगा, 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 होगा, टाइम तो चेंज होगा, ठीक है। तो सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1, ये देखो 0 का 1 बन गया, प्लस सिग्मा P0 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q0, राइट। ओके, तो चलिए जी अब हम इसको P01 इंटू P10 करें। ओके, तो क्या हो गया जी, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, ये लिया, प्लस सिग्मा P1 Q1 यहां से उठाया, सिग्मा P0 Q1 यहां से उठाया, इंटू सिग्मा, अब अगर डिवाइड बाय 2 करें तो वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया। सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q0, ये वैल्यू यहां लिख दी, ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं P1 Q0, अब देखो इसमें अगर कुछ हो रहा है इनके, P1 Q1 देखो नहीं हो रहा है ना यहां पे। ओके, अब मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 1, अगर नहीं है इसका मतलब हैंस द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। Bowle's method is also not fulfilling or is not satisfying the time reversal test. Okay. अब चलते हैं जी फिशर्स की तरफ को। फिशर को तो बड़ा आइडियल मेथड माना जाता है, आज हम भी देखते हैं कि ये आइडियल है भी कि नहीं है। सर P01 ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो P01 किसके बराबर होता है, सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0, बेस ईयर की क्वांटिटी ये लो इंटू सिग्मा P1, ये लेस्पियर है, ये पाश्चे है, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1। सर अब P01 का P10 क्या होता है, सिंपल सी बात है, 0 का 1, 1 का 0 बना दो, शॉर्टकट बता दिया आपको। सिग्मा P0 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q0। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू
सिग्मा P1Q0, ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी, ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी, ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी और ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी। ठीक है, जब वैल्यू लिखी तो क्या हो गया, P1Q0 इससे कट गया, P1Q1 इससे कट गया, P0Q1 इससे कट गया और P0Q0 इससे कट गया, सब कट गए, क्या बन गया, 1 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1। हेंस सिंस P01 into P10 is equal to 1 होता है तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई द टेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड हियर एज आइडियल। आइडियल, अब कुछ पता चल रहा है आपको कि क्यों? देखो, लेस्पियर ने फुलफिल नहीं किया, पाश्चर ने फुलफिल नहीं किया, बाउले ने फुलफिल नहीं किया, और किसने किया, फिशर ने किया। तो हाँ, इसका मतलब फिशर ने ये टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। चलिए अब मार्शल को देखते हैं, मार्शल ने क्या बोला है। देखिए हाउ द मार्शल एजवर्थ बिहेव। P01 is equal to sigma P1Q0 plus sigma P1Q1 sigma P0Q0 plus sigma P0Q1। अब मार्शल एजवर्थ के केस में हमने क्या किया था, दोनों को लिया था और दोनों को ब्रैकेट खोल करके आपको पता है कि ये वैल्यू आती है, और P10 क्या आ जाएगा सर, बस आपने चेंज करना है, P1 का P0, Q0 का Q1 प्लस सिग्मा P0 और यहां Q0 आ जाएगा, सिग्मा P0 का P1 बन जाएगा, Q0 का Q1 बन जाएगा, सिग्मा P1 बन जाएगा और Q1 का Q0 बन जाएगा। राइट, ओके, तो देखते हैं जी P01 इंटू P10 क्या होता है, P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 प्लस सिग्मा P1Q0। तो अब यहां पे क्या हो रहा है जी, देखते हैं। तो यहां पे P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो इससे कट रही है, सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 0, ये देखो ये वाली टोटल इससे कट रही है, तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हैंस द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मार्शल एजवर्थ ने भी क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, टाइम रिवर्सल टेस्ट का आपको पता है कि क्या होना चाहिए, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। कौन सा टेस्ट आ गया जी, फैक्टर, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, अब आ जाओ जी हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की तरफ को चलते हैं। पहले थ्योरी, फिर हम क्रिएट करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या कहता है फैक्टर रिवर्सल, कहता है दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, और हमने दोनों पढ़े हैं ना, वैल्यू इंडेक्स पढ़ा है ना हमने। ओके, तो प्राइस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी क्या हो जाता है, वैल्यू, शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, बोथ द प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होना चाहिए, वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ये तो सर हमने सब पढ़ा हुआ है, तो ठीक है जी, अगर पढ़ा है तो सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन वैल्यू। चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, टोटल चेंज इन वैल्यू होना चाहिए। सिंबॉलिकली बताएं। ओके, तो प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है, P01, क्वांटिटी इंडेक्स किसके बराबर होता है, Q01, और वही क्या बोलता है, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो P01 इंटू Q01 किसके बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स है तो क्या, सिग्मा P1Q1, ये क्या आ गया जी हमारा, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू, आपको बताया ना हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या है जी, सिग्मा P0Q0, ये भी तो प्राइस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी है, ये करंट ईयर का है, ये बेस ईयर का है। तो यही तो इसने बोला, कहता द टेस्ट रिक्वायर्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। तो यही तो है वैल्यू इंडेक्स। तो कहता P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0। ओके, इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। यही तो बात कर रहा है ये जी। अगर ये बात कर रहा है तो आप देखिए फायदा हो रहा है ना आपको कि प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है तो इजीली हम टेस्ट लगा रहे हैं। तो मैं सीधा ही इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं फिशर का आइडियल इंडेक्स लगाऊंगा इसके लिए। ओके, तो फिशर का जो आइडियल इंडेक्स है वो P01 किसके बराबर होता है सर, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1, क्योंकि फिशर के केस में जो है दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस पेयर एंड पास्चर, ये लेस पेयर है, ये पास्चर है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट है। तो Q01 सर ये तो आप इजीली हमने पता है कि P1 की जगह क्या आ जाता है Q1, P0 की जगह क्या आता है Q0, और यहां वेट किसके होते हैं, प्राइस के, प्राइस ऑफ द करंट ईयर है, ये प्राइस ऑफ द बेस ईयर है और ये प्राइस ऑफ द करंट ईयर है। बन गया। तो ओके, अब मुझे क्या चाहिए सर प्राइस इंटू क्वांटिटी,
P01 इंटू Q01। ओके, तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहां लिख दी, ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी है, इंटू Q01 की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है, ये इसकी वैल्यू मैंने यहां लिख दी है, और दोनों के ऊपर छत लगा दी, अंडर रूट लगा दिया। ओके, अब क्या हुआ, मैंने P1 Q0 को किससे काट दिया, P1 Q0, Q0 P1 एक ही बात है। P0 Q1 को इसके साथ काट दिया, मेरे पास क्या बच गया, सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q1, जिसको मैंने स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q0 हो गया स्क्वायर। अब क्या हो गया, तो नेचुरली क्या हो गया, जब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर किससे कट जाएगा, छत से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0। ये किसके बराबर हो गया सर, इसके बराबर। तो ये तो जाना पहचाना है, कहां पे जाना पहचाना, यही तो है। तो सर ये देखो, P01 इंटू Q01 किसके बराबर होना चाहिए, सिग्मा P1 Q1 जो सिग्मा P0 Q0। इसका मतलब क्या हुआ सर, फिशर जो है इस टेस्ट को पास कर गया। इसका मतलब हैंस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द फिशर्स आइडियल इंडेक्स। मैं आपको बता देता हूं, आप लेस्पियर पे लगाइए, पास्चे पे लगाइए, सबके ऊपर लगाइए। ये मैंने छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए रखा है कि आप देखिए कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। मैंने तो कोशिश कर ली, वो सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन आप कर लीजिएगा तो फिर आपको और सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिशर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी पास किया और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पास किया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक आइडियल इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि दोनों टेस्ट को जो है वो फुलफिल करता है। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, अब हमारे पास चलता है जी तीसरा टेस्ट, और सब तीसरा टेस्ट क्या है, सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं इसको। सर्कुलर टेस्ट कुछ नहीं है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ा हुआ है तो उसी की एक्सटेंशन है, कोई बात नहीं। तो जैसा एज यूजुअल हम करते हैं कि थ्योरी से ही हम क्या करते हैं, फार्मूला क्रिएट करते हैं। हम ये नहीं करते कि पहले फार्मूला क्रिएट करते हैं फिर थ्योरी पढ़ते हैं, नहीं। क्या कहते हैं, दिस टेस्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। It requires that if an index is constructed for the year A on base B, ठीक है, and for the year B on the base year C, तो A, B और C तीन ठीक आगे। So we should get the same result if we calculate direct an index for a base year C without going through B as an intermediary। तो इसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट भी अगर हम चाहें तो उसका सेम रिजल्ट आता है, राइट। तो चलो सर सिंबॉलिकली हम इसको फाइंड आउट करने के कहते हैं। इफ देयर आर 3 इंडाइसेस, ठीक है, तो जैसे ए बी सी थे, यहां पे हमारे पास क्या इंडाइसेस आए, हमने बोला P01, क्या बोला जी हमने इसको P01, ओके, और उसके बाद हमने क्या बोला जी इसको, दूसरा क्या था जी मेरा, P12 था, ओके। तो P01 का मतलब क्या होता है, ये देखो P01 का मतलब क्या होता है, इंडेक्स फॉर टाइम 1 ऑन द टाइम 0 एस बेस, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ P12 का मतलब सर यहां पे क्या हुआ, तो P12 का मतलब हो गया प्राइम इंडेक्स फॉर द टाइम 2 ऑन द टाइम 1 एज द बेस। सर ये P20 का मतलब क्या हो गया, अरे इसका मतलब भी क्या हुआ, दैट इज द इंडेक्स फॉर द टाइम 0 ऑन द टाइम 2 एज बेस। लो जी, क्लियर है सर। पर ये हम इसको कैसे लर्न करेंगे, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको शॉर्टकट। द सर्कुलर टेस्ट विल बी सेटिस्फाइड इफ P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1। तो इसका शॉर्टकट बताओ ना सर कि क्या है, कैसे हम इसको लर्न करें। ठीक है, आपने क्या करना, एक P0, एक P1 और एक P2, ये सर्कुलर बना दिया। अब बताओ जब आप इधर को चलोगे तो क्या होगा, P0 P1, लो जी आ गया। फिर आ जाओ P1 से P2, क्या आ गया, P12 आ गया। सर P2 से कहां जा रहे हो, P0 P20, लो जी सर्कुलर टेस्ट। किसके बराबर होना चाहिए ये, बोलो जी किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, ओके। अगर इट शुड बी इक्वल टू 1 है तो आइए जी हम इसकी भी कोशिश करते हैं कि कौन जो है इस टेस्ट को फुलफिल करता है और कौन जो है इस टेस्ट को फुलफिल नहीं करता। ओके, तो देखिए इसके लिए हम आपको फिर मैं थोड़ा सा कुछ आपकी हेल्प भी लूंगा। सो दिस टेस्ट इज मेट बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड।
विद फिक्स्ड वेट, जहां पे हमारे पास कौन से थे फिक्स्ड वेट, किसके में थे, सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। ठीक है, तो देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में P01 किसके बराबर होता है सर, ये तो हमें पता है कि सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 है, तो हम करते आए। तो P12 किसके बराबर होगा, ये देखो 0 इधर है तो ये नीचे आता है, तो उसी तरह से P1 है तो सिग्मा P1, P2, उसी तरह से P20 किसके बराबर हुआ सर, विच इज इक्वल टू सिग्मा P0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P2। लो जी, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। अब वो बोल रहा है कि P01 इंटू P12 इंटू P20 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। चलो ले ही लेते हैं टेस्ट। तो क्या हुआ जी, P01 किसके बराबर है, सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0। P12 किसके बराबर है, सिग्मा P2 डिवाइड बाई सिग्मा P1। और P20 किसके बराबर है, सिग्मा P0 डिवाइड बाई सिग्मा P2। तो देखो P1 किसके साथ कट गया, P1 के साथ कट गया, और P सिग्मा P2 इसके साथ कट गया, P0 इसके साथ कट गया, इसका मतलब 1। तो बोलो कौन सा मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जहां पे वेट क्या होंगे, फिक्स होंगे। सर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी बता दीजिए जहां पे फिक्स्ड वेट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बात करी, किसकी बात करी, P01। देखो P01, जब P01 है तो वैल्यू तो सिग्मा P, ये देखो ये किसके बराबर है, P01, लेकिन कौन सा होगा, वेटेड। तो सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0, Q क्या है, इसके बाद क्वांटिटी फिक्स्ड है ना, वेट फिक्स है, इसलिए Q रहेगा। ये किसके बराबर है, ये भाई P12 के बराबर है, क्योंकि सिग्मा P2 डिवाइड बाई सिग्मा P1 होता है। यहां भी क्या है, क्वांटिटी फिक्स है, यह भी क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। इनटू ये से किसके बराबर है, ये P20 के बराबर है। तो क्या हो गया, सिग्मा P0 डिवाइड बाई सिग्मा P2। और Q जो है मेरे पास क्या है, फिक्स्ड वेट है, ये भी क्या है, फिक्स्ड वेट है, राइट। तो लो जी, यहां पे हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी आ गया, जहां पे वेट फिक्स है। अगर फिक्स है तो क्या हो गया, P1Q इससे कट गया, P0Q इससे कट गया, और PTQ इससे कट गया, किसके बराबर हो गया, 1। लो जी, इसका सर्कुलर टेस्ट इज आल्सो सेटिस्फाइड ओनली बाय द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अच्छा, उसके बाद सर लेस्पियर्स का मेथड, लेस्पियर्स इंडेक्स में कोशिश करते हैं इसमें। वैसे आपको कि यहां क्या है जी, 0, 1 एंड 2 है, तो लो जी, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 हो गया। ओके, उसके बाद सर हमें P12 चाहिए, ठीक है, तो सिग्मा P2 डिवाइड बाई सिग्मा P1, लेकिन क्या होगा, क्वांटिटी Q1 हो जाएगी, क्योंकि 1। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, P20 आ जाएगा, हाँ, तो सिग्मा P0 डिवाइड बाई P2 हो गया, और यहां Q2 और Q2 हो गया। बताओ जरा इसको, तो लेस्पियर के केस में कट रहा है कहीं पे, सर किसी से भी नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब P01 इंटू P12 इंटू P20 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस द सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द लेस्पियर्स मेथड। आपकी कोशिश है, तो हम इसका कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हेंस दिस टेस्ट इज नॉट मेट बाय एनी ऑफ द वेटेड एग्रीगेटिव विद चेंजिंग वेट्स। क्योंकि देखो आपने वेट मैंने क्या किया, चेंज करके दिखाया ना आपको, तभी मैं थ्योरी लिख रहा हूं। सिंस द वेट्स इन दिस इंडेक्स नंबर डिपेंड ऑन द पीरियड्स बिटवीन विच द कंपेरिजन्स आर बीइंग मेड। ये देखो, सो इफ दिस पीरियड चेंज द वेट चेंज। देखो आपके साथ पीरियड चेंज हुआ तो वेट भी क्या हो गए, चेंज हो गए। पहले 0 थे, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। तो जैसे ये चेंज हो जाएंगे तो बताओ अब आप, तभी तो मैंने आपको क्या बताया, जहां फिक्स्ड वेट होंगे वही इस टेस्ट को फुलफिल करेगा, बाकी जो है इस टेस्ट को फुलफिल नहीं करेंगे। तो चलिए अब आप जितनी भी डिस्कशन करी उसकी एक थोड़ी सी समरी बना देते हैं। जैसे मैंने कहा यूनिट टेस्ट ओमिटेड, जनरली ये सारे। उसके बाद है टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो किसने फुलफिल किया, फिशर्स आइडियल फार्मूला और मार्शल एजवर्थ ने फुलफिल किया। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसने किया, फिशर ने किया। सर्कुलर टेस्ट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स, और वेटेड एग्रीगेटिव फिक्स्ड इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव फिक्स्ड वेट्स के साथ जो है उसने किया, राइट। तो इसका मतलब ये जो है वो, तो अब आप देख सकते हैं कि फिशर ने जो है ये 2 टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों फुलफिल किए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है जी, आइडियल इंडेक्स क्यों बोलते हैं इसको, ओके। तो अब आपके पास क्या होता है कि कई बार जो है वो, अब आपके पास एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है, तो उसकी एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आ जाता है। फिशर लेते हैं क्योंकि लेस्पर और पास्चर भी उसी में कवर हो जाएंगे।
कहता है कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्रूव दैट इट सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये हमारे पास कमोडिटीज दे रखी हैं ए बी सी डी एंड ई, राइट। ये प्राइस दे रखे हैं। जरा ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर जो है, आपको लगता है कि इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको कंफ्यूज करेगा। यहां जैसे यहां पे कंफ्यूज है, यहां क्या है, प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ता, वो बोलता अच्छा ये पी है ये क्यू है, ये क्या है, प्राइस है ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको क्या दिया होगा, ये प्राइस और इसको बोल दिया होगा वैल्यू। एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पे वैल्यू है। अब एक्सपेंडिचर कैसे करोगे सर? प्राइस को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। सर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्यू नहीं दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है। जरा ध्यान रखना, कई बार क्या होगा, यहां प्राइस है एक्सपेंडिचर है, यहां पे प्राइस दे रखा होगा और यहां वैल्यू दे रखी होगी, मतलब आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो जो और बच्चे क्या करते हैं फटाफट से, एक पी दूसरा क्यू, पी जीरो ये क्यू जीरो, ये पी, ऊपर नहीं देखते। तो आपने जरूर देखना है ऊपर की है क्या ये। तो बच्चों यहां पे क्या दे रखा है, यहां पी दे रखा है और वी दे रखा है, यहां पी दे रखा है, यहां वी दे रखा है। ये अगर पी जीरो है तो ये पी वन है, इसका मतलब क्यू नहीं दे रखा है। तो सर क्यू कैसे आएगा? वी को जब पी से डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा। क्लियर है जी बात? ओके। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स हम करते हैं। तो कमोडिटी मेरे पास क्या आ गई, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। 2019 वाले को मैंने किया पी जीरो। अब मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, क्यू जीरो आना चाहिए। तो यहां तो क्यू जीरो है ही नहीं, तो क्यू जीरो कैसे आएगा, 80 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया जी 10, 120 डिवाइड बाई 10 12 आ गया, 40 डिवाइड बाई 5 8 आ जाएगा, उसके बाद 56 डिवाइड बाई 4 14 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 20 5 आ जाएगा। होगी जी बात किया। तो प्राइस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्या दे रखा है, वैल्यू। बस इतना सा कंफ्यूजन क्रिएट किया होता है। तो आपने ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है आपने एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बहुत चालाक होता है। उसी तरह से अगर आप 20 में आए तो यहां पे मेरे पास क्या रखा है सर, P1 दे रखा है, राइट। तो जब यहां पे क्या दे रखा है जी, P1 दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए सर, हमें क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी नहीं है तो क्या रखा है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है तो मेरे पास क्या आएगा, तो 120 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, 96 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 60 को 3 से डिवाइड करूंगा 20 आएगा, 150 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। ठीक है जी यहाँ पे ओके। तो सर अब हमें क्योंकि फिशर की करनी है तो लेस्पियर भी होगा, पाश्चे भी होगा, तो हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी करेंगे, P1 मल्टीप्लाइड बाई Q0, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144, 8 इंटू 10 8 इंटू 5 वो जो है मेरा पास 40 आ गया। ओके सो P0 Q0, अब मेरे पास P0 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 12 120, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 14 56, 20 इंटू 5 100 आ गया। उस तरह से मेरा P1 Q1, उस तरह से P0 Q1। अब मैंने उनका सम किया तो सम करके सिग्मा P1 Q0 451, सिग्मा P0 Q0 396, P1 Q1 476, P0 Q1 426। ओके तो सर आप P01 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अभी तो हमें पता है फिशर, क्योंकि फिशर लगा रहे हैं ना हम, क्या लगा रहे हैं फिशर। तो क्या होता है जी, फिशर के केस में जो है दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। ओके सिग्मा P1 और सिग्मा P0 और बेस ईयर के क्वांटिटी इंटू सिग्मा P1 P0 Q1 इंटू 100। P1 Q0 P1 मेरे पास आ गया P1 Q0 कितना 451 डिवाइडेड बाई P0 Q0 396 इंटू P1 Q1 476 और P0 Q1 426 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा अब क्या हुआ जी, मैंने इसको सॉल्व किया विच इज इक्वल टू ये, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 100। फिर मैंने इसका अंडर रूट इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरे पास आया 1.2726, इसका मैंने अंडर रूट निकाला तो ये निकला 1.128 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 112.8। मेरा पास आ गया फिशर। अब मुझसे पूछा गया है कि क्या वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। लो जी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है सर, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ ईच शुड बी इक्वल टू द यूनिटी।
ये थी ना थ्योरी हमारी। ओके, तो P10 किसके बराबर होगा? अब P01 तो मेरे पास है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, P10 पे जाऊंगा। तो P10 में कैसे करूंगा सर, जो 1 है वो 0 बन जाता है, 0 है वो 1 बन जाता है। ठीक है, अभी आपको सिखाया। तो क्या हो गया, P1 का P0, Q0 का Q1, P0 का P1, Q0 का Q1 इंटू P0 ये, Q0 ये, P1 ये और Q0 हो गया। राइट, ओके, तो ये किसके बराबर होगा सर, ये P0 Q1, ये देखो 426, P1 Q1 476 इंटू P0 Q0 396, P1 Q0 451 हो गया जी। अच्छा, अब बताओ P01 इंटू P10, तो P01 की वैल्यू ये है मेरे पास 451 टू मेरे पास P10 कितना है 426 डिवाइड बाई 476 इंटू 396 डिवाइड बाई 450। अब देखिए 451 से कैंसिल हो रहा है, 396 से 476 426 से कैंसिल हो गया। मेरे पास अंडर रूट 1 क्या मतलब हो गया, इट मीन टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइज। आइए जी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे क्या करते हैं, फैक्टर रिवर्सल पे सिग्मा P0 Q1 यानी कि प्राइस और क्वांटिटी। सो P01 इंटू Q01, तो P01 किसके बराबर होता है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1 इंटू Q01 क्या होता है, P का Q बन जाता है और Q का P बन जाता है, ये आ गया। अब इसके बाद मैंने वैल्यूज पुट करी तो क्या हो गया, P1 Q0 451, P0 Q0 396, 476 426, 426 396 इंटू 476 इंटू 451, 451 से 451 कट गया, 426 से 426 कट गया, मेरे पास क्या रह गया 476 इंटू 476 का जो मैंने स्क्वायर में पहले किया था, 396 इंटू 396 अंडर द रूट क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर किससे कट गया, अंडर रूट से कट गया, मेरे पास रह गया 476 डिवाइड बाई 376। बताना जी मुझे कि ये जो है वो किसके बराबर है, सर यही तो है, इसके बराबर है। तो बताओ इसने टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल किया कि नहीं किया, सर कर दिया, इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी इसने फुलफिल किया। दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड। तो अल्टीमेटली आपको क्या बोल रहा था, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्रूव दैट इट सेटिस्फाई